नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई बार चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई। बार बार जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो ये चर्चाएं जो हैं वो तेज होती हैं। इस बार एक बार फिर से जेपी नड्डा से मुलाकात और उसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की दिल्ली यात्रा के बाद ये सियासी कयास तेज हो गए हैं कि क्या राजस्थान में मंत्रिमंडल में अब बदलाव जल्द होगा। विधानसभा सत्र के बाद से ही ये चर्चाएं तेज थी कि किसी भी समय ऐसा बदलाव हो सकता है। कुछ ऐसे विधायक जिनका वरिष्ठता के आधार पर और कुछ खेमेबाजी जो बीजेपी के भीतर इस वक्त राजस्थान में दिखाई दे रही है, नजर आ रही है, उसको दूर किया जा सकता है और कुछ जो परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मर्स है दरअसल उनको हटाया जा सकता है। कितना कुछ मुख्यमंत्री के हाथ में है, कितना कुछ दिल्ली से इस तरह की बातें हैं और इस बातों में कितनी सच्चाई है। हमारे साथ गोविंद छिपा जी बीजेपी के प्रवक्ता, गोविंद पटेल जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद सिंह छिपा जी, कितनी सच्चाई, क्या कयास, क्या है कहानी? मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा समय समय पर होता ही है, अलग अलग कारणों से होता है। इस बार कारण क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो हमारे मुखिया हैं प्रदेश के, अब वो दिल्ली गए हैं। अब दिल्ली तो हमेशा, आपने अपनी एंकरिंग की शुरुआत में ही जो ये कह दिया है कि दिल्ली गए हैं, अनेक अनेक बार पहले भी गए हैं, इस बार भी गए हैं। तो मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने से ही कोई मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, पहले भी हो जाता। इसलिए मेरे पास तो इस तरह का, देखिए, अभी तक कोई इनपुट नहीं है कि कोई मंत्रिमंडल के विस्तार कुछ होने वाला है। और मुझे अभी नहीं लग रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की कोई चर्चा कहीं हुई होगी। हाँ, नड्डा साहब से मिले हैं इसलिए ये सबको लग रहा है, या आप लोगों को भी सबको लग रहा होगा कि विस्तार की जो खबरें हो सकती हैं। और क्योंकि इस सरकार को चलते हुए एक एक काफी अरसा बीत गया, इसलिए भी बार बार जो कि भी नॉन परफॉर्मिंग एमएलए हैं, नॉन परफॉर्मिंग जो मंत्री हैं, इस तरह की जो बातें आती हैं, इसलिए ये कयास लगाना स्वाभाविक है सबका। सभी के मन में ये उत्कंठा और सभी के मन में जाने की इच्छा रहती है, लेकिन जो मेरे पास इनपुट है अभी तक, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं। जी, इम्पोर्टेंट वही है, इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं। इसीलिए पैनल में सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता की उपस्थिति का मतलब होता है। तो सत्तारूढ़ दल का साफ-साफ कहना है कि अभी इस तरह की कोई बात कम से कम संगठन के भीतर नजर नहीं आ रही है और संगठन में अगर कोई बात नहीं होती है तो अचानक से इस तरह की कोई योजना भी नहीं होती है। लेकिन गोविंद पटेल जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, गोविंद जी, जब बार-बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाते थे तो बीजेपी बड़ा रिकॉर्ड बनाती थी। 1 महीने में 3 बार, 3 महीने में 10 बार, 1 साल में 25 बार, इस तरह के। अब मुख्यमंत्री है तो जाएंगे ही। ये बात आप गोविंद जी ने जैसे पहले कहा, छिपा जी ने कि मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने का रहता है। ये बात उस समय नहीं कहती थी बीजेपी, लेकिन आज कहती है, क्योंकि सत्ता में रहते हैं तभी समझ में आती है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने के मायने क्या हैं। सवाल ये है गोविंद पटेल जी कि जब मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी पार्टी का हो, जब वो आलाकमान के पास जाता है तो इस तरह की चर्चाएं लाजमी होती है। लेकिन राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत कितनी महसूस करते हैं आप गोविंद पटेल जी विपक्ष में रहकर? देखिए मीना जी, राजस्थान के मंत्रिमंडल की हम बात करें तो जो पिछला मंत्रिमंडल है, जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, पिछले 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन इस तरह की कोई छाप ये मंत्रिमंडल या मैं कहूँ कि कोई मंत्री छोड़ नहीं पाया है राजस्थान में कि इन्होंने 1.5 साल में कुछ नया ऐसा किया हो जिससे ऐसे लगे कि धरातल पे इस सरकार ने कुछ किया है। और जिस तरह की मनमुटाव की बातें, जिस तरह से आए दिन कई चीजें ऐसी सामने मीडिया के जरिए या सामने बयानबाजी के जरिए आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो लग ही रहा है कि खींचतान तो अंदर खाने चल रही है। और देखिए, मंत्रिमंडल में बदलाव होना आगे की रणनीति बताता है कि आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल प्रदेश की जनता को जो उम्मीद इस सरकार से थी, उन्होंने जो सोच के वोट किया था, उस उम्मीद पे ये सरकार खरी नहीं उतरी है। चाहे कानून व्यवस्था देख लीजिए, चाहे कोई अन्य व्यवस्थाओं में देख लीजिए, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है,
हर चीज में सरकार को कहीं से ऐसे नहीं लग रहा है कि जैसे सरकार के कंट्रोल में या सरकार कोई चीज चला रही हो, समझ से परे सारी चीजें। तो पिछला मंत्रिमंडल तो बिल्कुल भी मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई मुझे कहे कि आप कितने नंबर देंगे तो मैं तो 0 नंबर दूंगा। अब आगे की जो रणनीति है वो तो गोविंद छिपाजी बताएंगे कि आगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली से जो खबरें आ रही है, देखने को सुनने को मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि शायद मुख्यमंत्री जी मान लीजिए, आलाकमान भी इस मंत्रिमंडल से खुश नहीं है। जी जी, मान लिया जाए बातचीत आलाकमान के और मुख्यमंत्री के बीच क्या हो रही है तो वो दोनों जानते हैं। मुख्यमंत्री अपनी टीम से, अपनी कैबिनेट से कितने संतुष्ट है या नहीं है, ये भी मुख्यमंत्री जानते हैं। मुख्यमंत्री ने कभी कहा नहीं है कि वो अपनी कैबिनेट से संतुष्ट नहीं है या कोई निराशा है, कोई शिकायत है। कैबिनेट कैसा काम कर रही है ये काम बताना जनता का है। जनता की तरफ से सवाल ये है राकेश वशिष्ठ जी कि कोई भी राज्य हो और कोई भी सरकार हो, हर 3-4-6 महीने में ये खबर बुलबुले की तरह उठती है और जब भी ये खबर उठती है तो बेबुनियाद नहीं होती है। राजस्थान में जिस तरह किरोड़ीलाल मीणा का चैप्टर ऐसा लगता है अभी एक बार खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में इस वक्त राजस्थान की सरकार जिस पेस से चल रही है राकेश वशिष्ठ जी, क्या इस वक्त मंत्रिमंडल में फेरबदल की कोई जरूरत महसूस हो रही है? देखिए मीना जी, मैं गोविंद सिंह छिपा जी की बात भी सुन रहा था, पटेल साहब की भी बात सुन रहा था। भजनलाल जी के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उनको लेकर के कुछ ना कुछ सर्रेबाजी चलती रहती है और मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली जाना है। उन एक भाई वो नेचर भी ऐसे ही, उनकी नेचर भी ऐसी है कि वो पहले से ही, जब वो वसुंधरा जी के समय में जब संगठन में काम किया करते थे तब भी वो सभी से रेड कार्ड बना के रखते थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके खिलाफ में बोलता हो या करता हो। वसुंधरा जी से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं उनके, जब ये प्रदेश के संगठन में थे। ये गोविंद सिंह जी छिपा जी को खूब पता होगा। अब सवाल ये है कि वो जब भी दिल्ली जाते हैं ना तभी शुरुआत शुरू हो जाता है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए गए हैं। मैं कहता हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार की क्यों जरूरत पड़ रही है। अभी आपके पास 30 आदमियों के लिए कैपेसिटी है, उसमें 24 वर्तमान में काम कर रहे हैं, 6 पोस्ट तो खाली हैं। 6 पोस्टों के बलबूते ऐसा तो है नहीं कि सरकार नहीं चल पा रही हो या कुछ नहीं हो पा रही हो। दूसरी बात, आज की जो स्थिति है, जो पाकिस्तान को लेकर के जो वातावरण बना है, और राजस्थान एक ऐसा सीमावर्ती प्रदेश है जहां हमेशा पाकिस्तान से जब भी लड़ाई होती है राजस्थान का नंबर जरूर आता है, इसकी सीमा पर जरूर होता है। चाहे वो 71 का आपका युद्ध हो, चाहे वो 65 का युद्ध हो। ऐसे समय में जहां ये स्थिति आ रही है कि किस समय कब युद्ध शुरू हो जाए या और कोई भी कार्रवाई शुरू हो जाए या शत्रु देश की तरफ से कोई कार्रवाई कर दे, ऐसे समय में मंत्रिमंडल का विस्तार करना कोई मुझे लगता नहीं। हालांकि समझदारी नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं है। जगदीश शर्मा जी, एक बात और कह रहा था कि भाजपा के बारे में जो आज का जो नेतृत्व है ना, सेंट्रल नेतृत्व, आप कुछ नहीं कह सकते। मैं दिल्ली में जो भाजपा को जो कवर करते हैं पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, वो खुद कहते हैं पहले तो हम बड़े आसानी से समाचार निकाल लिया करते थे, लेकिन अब तो हमारा कानों कान खबर भी नहीं लगती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब वहां से उनका खुद का ही स्टेटमेंट आता है तब पता लगता है कि क्या हो रहा है। अब चूंकि मीडिया वाले हैं, कुछ ना कुछ तो चाहिए समाचार, और फिर उनकी काय की पत्रकारिता है, तो पुरानी पार्टी को लेकर के वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। पिछली बार भी कई बार ये ऐसा हो चुका है और हमेशा मैं इस बात को कह रहा हूँ। एक बात और है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, आप निश्चित मान के चलेंगे। जी, राजनीतिक नियुक्तियां इतनी खाली पड़ी हुई हैं कि जिनमें की जो यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता है भाजपा के और जो यहाँ के बड़े बड़े नेता हैं, उनको कई को उसमें समायोजित किया जाएगा और उसके बाद ही आप मंत्रिमंडल विस्तार की कोई बात सोचे। इससे मैं वैसे होने को तो कल हो जाए, कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमारा खुद का विचार ये है, हमारा बिल्कुल विचार ये है कि ऐसी स्थिति में होना मुझे कोई संभव लगता नहीं कि इस तरह की कोई बात हो जाए। बिल्कुल ठीक है। जगदीश शर्मा जी, 1.25 साल सरकार को हो गया है, 6, 7, 8 कितनी कैबिनेट की सीट खाली है,
इम्पोर्टेंट जितना ये है उससे भी ज्यादा ये कि ऐसे विधायक जो काबिल हैं, जो अगर सरकार में हो तो प्रदेश की उनको बेहतर सेवाएं मिल सकती हैं, और ऐसी सीट जो कि दरअसल संविधान के मुताबिक व्यवस्थागत लिहाज से कैबिनेट में, सरकार में होने चाहिए मंत्री, तो पद भी हैं और उम्मीदवार भी हैं, लेकिन हमेशा ही हर राज्य में ही हर सरकार में ही कुछ रिक्त पद रखे जाते हैं और बहुत सोच समझ कर रखे जाते हैं। जो कैबिनेट में हैं वो ठीक से काम करें, नहीं तो ये डर कि जब भी कैबिनेट में बदलाव होगा उन्हें हटा दिया जाएगा। और जो बाकी विधायक और खेमेबाजी जितनी है उसे भी बैलेंस कि कब किसको कहां कैसे मौका मिल जाए, इसलिए शांति से बैठे रहें। लेकिन क्या ये जो उपलब्ध व्यवस्था है और उपलब्ध व्यवस्था के तहत काबिल लोग हैं, इन दोनों ही पक्षों के साथ अन्याय नहीं है? मतलब कोई भी सरकार जब ऐसा करती है तब। मीना जी, ऐसा है कि जो रेगुलेशन बना हुआ है वो ये है कि हाउस की जो स्ट्रेंथ है उसका 15% आप मिनिस्टर बना सकते हैं, कैबिनेट हो सकती है आपकी उतनी स्ट्रेंथ की। यानी कि हमारे यहाँ 30 आदमी बन सकते हैं कैबिनेट में, वो चाहे डिप्टी मिनिस्टर हो और चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सब मिलाकर। तो 30 में 30 तक बना सकते हैं, तो खूब गुंजाइश है। अभी तो आपके पास काफी गुंजाइश है, आप 7-8 लोगों को आराम से बना ही सकते हैं। अब बात सवाल ये है कि किसको बनाया जाए, तो उसके कंसिडरेशन बहुत सारे होते हैं। अभी मैं जोड़ा तब मैंने आपने राकेश जी को सुना, सही है कि पार्टी का ऐसा व्यक्ति हो जो कि बहुत ईमानदार हो, डेडिकेटेड हो, जिसकी इंटीग्रिटी पे कोई सवाल नहीं उठ रहा हो, और जो योग्य भी हो। वो 3 अलग वो हैं क्वालिफिकेशंस, और ये एक क्वालिफिकेशन ऐसी है जिसकी जरूरत पड़ती है। देखिए, अब आप हालत आज की मिनिस्ट्री की देख लीजिए, ये सब कुछ है लेकिन एजुकेटेड भी है। मतलब जैसे कहें अपन कि किसी की क्वालिफिकेशन क्या है, तो BA MA फलानी का, वो सब कुछ भी है, लेकिन कैबिनेट को चलाने का जो तरीका आना चाहिए, जो एक कुव्वत होनी चाहिए आदमी के अंदर, पॉलिटिकल कुव्वत, उसका अभाव में देखता हूँ। उल्टा सीधा बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, डिसीजन ऐसे हो जाते हैं जिसको आपको 2 महीने 3 महीने बाद बदलना पड़ता है। तो ये जो तरीका है, ये एक्सपीरियंस, सार्वजनिक तौर पर तो ये कहते हैं कि इनको एक्सपीरियंस नहीं है। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही इंट्रोड्यूस होते हैं, बाद में एक्सपीरियंस्ड होते हैं। वो पहले तो रॉ के तरीके से ही इंट्रोड्यूस होते हैं वो और ये किसी भी टास्क में, हमारे जर्नलिज्म में ही ले लीजिए, पहले रॉ और रिपोर्टर आता है, जिसको आता जाता नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन वो धीमे धीमे करते करते बढ़िया रिपोर्टर बनता है, चीफ रिपोर्टर भी बनता है, और आगे एडिटर वगैरह भी बनता है। यही हाल जो है कैबिनेट में भी है। रॉ लोगों को लिया जाता है, फ्रेश लोगों को लिया जाता है, उसके कई कारण है। जैसे क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए लिया जाता है, जैसे जातिगत संतुलन बनाए रखने के लिए लिया जाता है, जैसे एज का और पीढ़ियों का कह सकते हैं आप उसको, कि एक बहुत बुजुर्ग हो गए सारे, और कुछ यंग लोगों को लिया जाता है कि इंट्रोड्यूस किया जाए यंग टूर को। तो ये बहुत सारे कंसिडरेशन होते हैं। अब अगर ये नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इसका मतलब कोई न कोई प्रॉब्लम अंदर विद इन पार्टी या विद इन गवर्नमेंट बनी हुई है, और उस प्रॉब्लम की वजह से आप चीजों को टालते जा रहे हैं। लेकिन ये चीजें ज्यादा टलती नहीं है, 2 महीने 4 महीने खिंच गया वो काफी है, उसके बाद आपको लेना ही पड़ेगा। मौजूदा समय में मैं ये मानता हूं कि हमारी कैबिनेट में बहुत जरूरत है रिशफल की। मतलब करेंगे कि नहीं करेंगे ये देखना तो इनका काम है। मेरी अपनी मान्यता है कि रिशफल की बहुत जरूरत है। कई ऐसे मिनिस्टर हैं जिनको कि काम पकड़ में अभी तक भी नहीं आया है, कई ऐसे मिनिस्टर हैं जो कि कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं अपने काम के साथ साथ, वो और बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जिनको कि आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी, दे नहीं पाए, अब उनको एकोमोडेट किया जाना चाहिए।
अब वो पॉलिटिकली हो चाहे इसका डिसीजन या जरूरत के हिसाब से हो, रिक्वायर्ड हो, उस ढंग से हो, ये सब देखना पड़ेगा। उस हिसाब से मैं समझता हूँ गोविंद सिंह छिपा जी, आपको बेहतर समझ में आया होगा कि जरूरत क्यों है, जिस तरह से जगदीश जी ने बताया। श्याम जी को सुनते हैं, राकेश जी को भी सुना आपने, गोविंद पटेल जी को भी सुना, और सत्तारूढ़ दल को दरअसल सुनना चाहिए। फीडबैक मिलने से आप अपनी सरकार को दुरुस्त करने का और जनता के कामों को और विस्तृत व्यापक करने का काम कर सकते हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, वाकई में कैबिनेट विस्तार, कैबिनेट बदलाव की इस वक्त जरूरत महसूस कर रहे हैं? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हमने सुना है। इस वक्त सरकार के मंत्रियों का जो इंप्रेशन है वो जगदीश जी ने बताया किस तरह का है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए भजन लाल जी को? अब भजन लाल जी के हाथ में नहीं है ना करना, हाथ दिल्ली करता है सब कुछ। पहले भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, वो खुद करते थे और केंद्र को बताते थे मुझे ऐसा ऐसा करना है। अब केंद्र को बताना नहीं है, वहां से जो कुछ होगा इनको। आप देखिए, आप देखिए करोड़ीलाल मीणा किस तरह की स्थिति के मंत्री हैं, उसके बाद जब विधानसभा का सत्र आता है तो छुट्टी लेके चले जाते हैं। तो अब आप स्थिति में आप उसके बावजूद मुख्यमंत्री कर क्या पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते हैं। बार बार जैसे मदन दिलावर जैसे व्यक्ति हैं, अब मदन दिलावर तो हमेशा विवादित बयान दे करके अपनी पार्टी को बहुत सारी चीजों में संकट में डालते हैं। मुख्यमंत्री जी आखिर करे क्या? अब स्थिति ये है कि बार बार जा रहे हैं दिल्ली, कल भी गए थे, जेपी नड्डा से मिल के आए। अब जेपी नड्डा खुद ही जाने वाले हैं, उनके उनके नाम का निर्णय नहीं हो पा रहा। अभी तो केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो नीचे कुछ हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय भी टाला जा रहा है। पहलगाम की घटना होने के बाद सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी पहले तो सोचा जा रहा था कि बजट सत्र समाप्त होगा तो निश्चित हमारे यहाँ तो मंत्री भी पूरे बनाए ही नहीं गए जितने बनाए जाने चाहिए थे। अब बार बार आ रही है कि कौन को बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। अशोक गहलोत की सरकार में भी होता रहता था, बन रहे नहीं बनते थे। अब देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह का माहौल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि अभी तो सरकार गठबंधन वाली सरकार तो है नहीं अशोक गहलोत वाली जैसी। यहाँ तो बीजेपी की सरकार तो प्योर तो बीजेपी की चल रही है, लेकिन बीजेपी के नए जिला प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, उनकी कार्यकारिणी बनानी बाकी है। तो अभी तो सब चीज बाकी है और 5 जिला अध्यक्ष बनने बाकी है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो माहौल बना हुआ है, और रोज सुनते हैं कि भाई रिसफल हो जाएगा और 5 मंत्री नए आएंगे और 4 मंत्रियों को हटाया जा सकता है, जैसे भी जो हो रहा है। मंत्री तो देखिएगा विधानसभा में आपने देख लिया कि किस तरह से अब सुरेश रावत बने जल संसाधन मंत्री, उनकी जानकारी कितनी है मुझे नहीं पता कि वो कितने। अविनाश गहलोत बने देखिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, अब वो कई बार चूक जाते हैं बहुत सारी चीजों में कहने में, और फिर वो विवादित बयान देकर के खुद भी विवादित हो जाते हैं और पार्टी को माफी मांगनी पड़ती है कई बार। तो निश्चित रूप से जब विधानसभा का आपने सत्र देखा, कितने बिल सेलेक्ट कमेटी को चले गए। अगर आपको लाने नहीं थे तो फिर हाउस में रखने की जरूरत क्या पड़ रही थी? तो इसलिए कैबिनेट मजबूत होती है तो हर चीज निर्णय ढंग से हो पाते हैं। कैबिनेट में कोई बोलता ही नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने जो कर दिया। अब कैबिनेट में यदि कोई चीज आ रही है तो अगर जानकार कैबिनेट मंत्री बैठे हैं तो उसमें निर्णय करने की स्थिति बनती है और देश के लिए हित भी होता है। ऐसा नहीं कि अहित वाली बात होती है। अगर सक्षम लोग, नए लोग भी आते हैं, नए लोग भी आना चाहिए और नए लोग भी सक्षम लोग होते हैं तो बहुत सारी स्थिति में ठीक ठाक होते हैं। लेकिन उनके ऊपर केवल वो तो कहें कि हमको धंधा करने के लिए मंत्री बनना है, तो फिर देखिए खुद भी बदनाम होगा, पार्टी भी बदनाम होगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं। आपने देखा कि अभी भी तबादलों को लेकर के विवाद होता रहता है। आपने देखा 3rd ग्रेड के तबादले की बार बार बात आती थी, कुछ होता ही नहीं तबादले में। वो तो बढ़ती, अभी हाई कोर्ट की भर्ती को लेकर के करोड़ीलाल तो कह रहे हैं कि 2 मई को कुछ जवाब देगी सरकार। अब देगी नहीं देगी पता नहीं, इसलिए हनुमान बेनीवाल पहले बैठ गए श्रेय लेने के लिए। तो निश्चित रूप से जो माहौल है, और मुख्यमंत्री जी बार बार दिल्ली जाकर के, वो अमित शाह से मिलके नहीं आए, BL संतोष से मिलके नहीं आए, जो कि निर्णय करने वाले व्यक्ति तो BL संतोष, अमित शाह या राजनाथ भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते। अमित शाह निश्चित तौर पर यहाँ की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव कितना कैसे क्या करना है, वो और BL संतोष 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि यहाँ के निर्णय को, राधा मोहन अग्रवाल को तो खुद को ही पता नहीं। राधा मोहन अग्रवाल प्रभारी होने के बाद भी यहाँ आकर के करते क्या है? वो केवल बयान देके चल दिया। अब तो बयान देने भी नहीं आ रहे आजकल, क्योंकि आजकल तो बिल्कुल बयान दिए उन्होंने। बिल्कुल गोविंद सिंह छिपा जी,
आप बेहतर ढंग से अब समझ पाएंगे कि हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। कैबिनेट विस्तार की जरूरत प्रदेश समझ रहा है, क्योंकि कैबिनेट इस वक्त जो परफॉर्मेंस दे रही है वो संतुष्टिजनक नहीं है। जनता के कामों को विस्तार और राज्य की सरकार की गति समझ में आए, अगर अच्छे कुछ और सफल लोगों को, सफल जिसे कहना चाहिए काबिल लोगों को और जगह कैबिनेट में मिले, और क्योंकि जगह खाली है तो किस चीज का इंतजार है, कब तक खाली जगह भरेंगे आप लोग? देखिए मीना जी, मैं साफ गोई से एक दो बातें कहना चाहता हूँ। ये सही बात है कि, और ये जो चर्चाएं इस डिबेट में आई हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। ये राजनीति का एक तरह से ये समझ लीजिए कि तत्व है कि कैबिनेट का विस्तार होगा, कब होगा, ये इसको हटा देना चाहिए, इसको बना देना चाहिए। ये हर सरकारों के साथ ये इस तरह की लाइनें जोड़ी जा सकती हैं, इस सरकार के साथ भी। एक बात जो है वो आप एक आम जनता से पूछ लीजिए या किसी से भी पूछ लीजिए, आप जो कह रही हैं कि सरकार से अभी 2-3 मंत्रियों के नाम भी लिए आपने, मैं मानता हूँ कुछ विवादास्पद बयान निकले, वो उन्हें उनको संयम बरतना चाहिए था। लेकिन आम जनता से आप पूछ लीजिए या किसी से भी पूछ लीजिए, ये बात सब कहेंगे कि ये साफ सुथरे लोग हैं और इन लोगों से गलतियां तो हो सकती हैं, लेकिन ये आदमी ये कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं गोविंद सिंह त्रिपाठी। जगदीश शर्मा जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, क्योंकि सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी भी है और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी सरकार का बचाव करना भी है, लेकिन फिर भी गोविंद जी कम से कम जो है वो थोड़ा स्पष्टता से बात करते हैं, व्यवहारिक बातों को समझते भी हैं। ये समझ में आ रहा है कि जरूरत है, जब जरूरत है तो चर्चा श्याम जी ने किरोड़ी लाल मीणा की भी की है। किरोड़ी लाल मीणा की चुप्पी के संकेत क्या है जगदीश जी? उन्हें प्रमोशन मिलेगा, डिमोशन मिलेगा, या जहां बैठे हैं वही ठीक है? लेकिन मीना जी, ये आला कमान पर निर्भर करता है कि वो किस ढंग से देखता है किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा को एक समस्या के तौर पर देखता है तो हो सकता है कि छिटका भी दिया जाए उनको कि भाई अब बहुत हो गई बस। और अगर वो समझते हैं किरोड़ी लाल मीणा एसेट है हमारे लिए और जरूरी है इनका कैबिनेट में बना रहना, तो कुछ उनकी बात सुनी जाएगी और उसी हिसाब से कंसिडर भी किया जाएगा। ये मेरी मान्यता है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर तो एज इक्वल एज चीफ मिनिस्टर, बस वो सीनियर मोस्ट कह दीजिए, नंबर 1 इन द कैबिनेट। चीफ मिनिस्टर वही तो होता है जो चीफ होता है। चीफ का क्या मतलब है जो इक्वल। इनकी सैलरी एक है, इनका पदनाम एक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका प्रोविजन एक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर की पोस्ट ही उनकी भी है। अब आप क्या सामने डिप्टी लगा लो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ये इस तरीके के लगाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बड़ा नहीं होता है। जब चीफ मिनिस्टर ही नहीं है तो डिप्टी कैसे होगा? तो ये केवल आत्मसंतुष्टि के लिए है। आप ये शो करना चाहते हैं, ईगो के लिए है। आप ये शो करना चाहते हैं कि मैं जो है ना मोर बेटर, मोर फॉरवर्ड अमॉन्ग ऑल द कैबिनेट मेंबर्स। तो ये तो समझ में आता है। स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर जो है वो जरूर उनका अलग अलग होता है कैडर। स्टेट जब आप कैबिनेट करते हैं तुरंत, तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर ही होगा, स्टेट मिनिस्टर भी नहीं होगा जब तक कि उसको इनवाइट नहीं करे कैबिनेट। डिप्टी तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि इनवाइट नहीं किया जाए। तो इनवाइट करने पर तो हमारे यहाँ जो एडवोकेट जनरल है कई दफे उनको बुलाना पड़ता है, किसी खास मुद्दे को डिस्कस करते हैं। चीफ सेक्रेटरी को बुलवाना पड़ता है क्योंकि वो कैबिनेट सेक्रेटरी कहलाते हैं। तो इस ढंग से चीजें चलती हैं और किसी खास अफसर को भी बुलाना पड़ सकता है। यहाँ तक कि किसी प्राइवेट आदमी को भी कैबिनेट की मीटिंग में बुला सकती है कैबिनेट, चाहे तो। अगर किसी मुद्दे के ऊपर डिस्कस हो रहा हो तो कैबिनेट में किसी प्राइवेट व्यक्ति को भी बुला सकती है कि साहब आज डॉक्टर मीना शर्मा जी को बुलाना पड़ेगा क्योंकि ये जर्नलिज्म के मामले में बहुत अच्छा बता सकती हैं, इनसे बेटर कोई नहीं बता सकता, आइए इनवाइट करिए उनको। वो बाकायदा नोट निकलता है कैबिनेट सेक्रेटरीट से कि आज वो आएंगी, वो शामिल होंगी और इस मामले में डिस्कस करेंगी। तो एक प्रोटोकॉल होता है उसका। अब
किरोड़ीलाल मीणा जी का मुद्दा क्या है सबको पता है, और हमारे इस चैनल के ऊपर तो इतनी बार डिस्कस हो चुका है कि उसका अब कोई कोई एक गाना बचा नहीं। जगदीश जी, जब चैनल पर हमारे इतना डिस्कस हुआ है तो आप सोचिए पार्टी के भीतर कितना हो रहा होगा। और क्योंकि पार्टी के अब भीतर नहीं हो रहा लोकल है, बॉडी, नहीं, पार्टी के भीतर इतना डिस्कस नहीं हुआ है। पार्टी के भीतर तो केवल इतना ही डिस्कस होता है जो एक दफे होना है या 2 दफे ज्यादा से ज्यादा, कि भाई इनका क्या किया जाए, उनके नहीं, हालात के बारे में जितनी बार उन्होंने पार्टी को या सरकार को मुश्किल डाला है, उतनी बार तो कार्यकर्ताओं के माथे पर चिंता की लकीरें आई हैं कि भाई अब कैसे बाबा से निपटेंगे, कैसे क्या करेंगे संगठन में, अध्यक्ष जी क्या करेंगे। अध्यक्ष जी को भी बयान देना पड़ा, मुख्यमंत्री को भी बयान देना पड़ा, राष्ट्रीय स्तर तक कई बार मीटिंग का सिलसिला चला। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैनल पर ही चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन गोविंद जी वापस जुड़ गए, गोविंद सिंह छिपा जी। गोविंद पटेल जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो नजर नहीं मैं आ ये रहे, कह रहा था मैडम इस टाइम, बीच में चले गए हैं। गोविंद जी मेरी सवाल बात, ये है जो, जी आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं उस समय ये कह रहा था, फोन आ गया था बीच में, कि जो आम जनता में इस सरकार के प्रति भरोसा है वो आज भी कायम है। ये जो इस तरह की गलतियां होती हैं जो बाहर आती हैं अखबार के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से, ये ठीक, हम भी स्वीकार करते हैं कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आम जनता के मन में आज भी ये है कि ये लोग गलतियां तो कर सकते हैं लेकिन ये आदमी, ये या जो सरकार है ये बेसिकली गलत नहीं है, ये अच्छी भावना से काम करने वाली सरकार है। अब क्योंकि ये बातें इसलिए आती हैं कि भजन लाल जी पहली बार सीएम बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं और पहली बार विधायक बने हैं, इसलिए आप ये देखिए कि इस तरह की जो कुछ बातें हैं, जब ऑफिस में हम कोई नया कर्मचारी भी आता है तो तमाम तरह से उसको सहयोगात्मक रवैया मिलने में समय लग जाता है, लेकिन भजन लाल जी का रुखा कायम है और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आज ही एक ऊर्जा विभाग की एक अहम बैठक ली है जिसमें ऊर्जा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे, स्वयं भजन लाल जी मौजूद थे, तो सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। मैं फिर इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, कुछ अतिरेक में आके बयानबाजी हो सकती है जिसकी चिंता हमको भी है और सबको भी है, लेकिन ये सरकार अच्छी नीयत से काम कर रही है, ये आम जनता में आज भी इस बात का रुखा कायम है। मैं ये कहना चाहता हूँ। गोविंद जी ये तो आपके पास फीडबैक है जो आपके लोग देते हैं, लेकिन हमारे पैनल में जो नहीं, लोग 7 में आते से हैं 5 सीटें हमने जीती हैं, उपचुनाव में 7 में से 5 सीटें जनता ने हमको जिताई हैं, ये इस बात का सबूत नहीं है क्या? ये भी इस बात का सबूत है। बिल्कुल। और अब चुनाव फिर से आने वाले हैं, लोकल बॉडी के चुनाव होने वाले हैं, नगर निगम और पंचायतों के। राकेश वशिष्ठ जी, क्या उससे पहले, क्योंकि अभी समय है उसमें, लेकिन आपने कहा राजनीतिक नियुक्तियां पहले होगी, लाजमी है, समझ में आता है क्योंकि संगठन को एक्टिव करना है और पूरे स्टेट में जो स्थानीय निकायों के चुनाव हैं उनमें पार्टी को परफॉर्म करना है। लेकिन कैबिनेट विस्तार की जरूरत उस मद्देनजर भी कि क्योंकि स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं, आप देखते हैं जरूरत? देखिए मीना जी, मेरे हिसाब से जो आगे नगर निकायों के और ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होने हैं, इसमें राजनीतिक नियुक्तियां ज्यादा प्रभावकारी होंगी राजनीतिक रूप से, क्योंकि इसमें जो जिले के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं जो रह गए हैं, एमएलए बनने से रह गए हैं या खुद होने से रह गए हैं, उनको संतुष्ट किया जाएगा। ऐसी बहुत सी नियुक्तियां आपके यूआईटी की है, उसमें नियुक्तियां होती हैं, स्टेट लेवल की कई नियुक्तियां होती हैं, कोई स्टेट मिनिस्टर के लेवल की नियुक्तियां होती हैं, ऐसी बहुत बहुत सारी नियुक्तियां होती हैं। कैबिनेट के रीसफल की मैं मना नहीं कर रहा, क्यों, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि इस भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व आज का है उसका कोई भरोसा नहीं, कब क्या करे। दूसरी बात, आज जो हालात बदले हैं आपके पहलवान आपकी कश्मीर की घटना को लेकर के, उसके कारण मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में कोई इस तरह का रिसफल करने की स्थिति आ गई, क्योंकि इस समय इनका जो सारा ध्यान है वो चाहे केंद्रीय नेतृत्व का हो चाहे स्टेट का हो, क्योंकि सीमावर्ती स्टेट है और यहाँ पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी सीमा लगती है। और मैंने पहले भी कहा 65 और 71 के युद्ध में भी यहाँ काफी गंभीर युद्ध हुए थे, तो उसको सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। खबर ये भी है कि ये सुरक्षा को लेकर के जो मामला चल रहा है, इसमें भी चीफ मिनिस्टर की वहां बातचीत हुई है कि क्या उनको वहां से गाइडेंस मिली है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा हिसाब तो ये है कि राजनीतिक नियुक्तियां भी अगले में, क्योंकि निकायों के चुनाव से पहले निश्चित रूप से हो जाएंगी,
कैबिनेट में की एक बात और होती है, आप बड़ी प्रैक्टिकल, आपने भी देखा होगा कि ज्यादातर मंत्रिमंडलों में 2-1 सीटें हमेशा खाली रखी जाती है, वो उनको लॉलीपॉप लटका दिया जाता है कि आप सही सही ढंग से काम करेंगे तो आपके लिए सीट खाली है, अगर पूरी भर जाएगी तो उनको करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। दूसरी बात, एक बार कोई मंत्री बन जाता है उसको निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है। नए मंत्रिमंडल तो ले सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा असंतोष पैदा होता है किसी मंत्रिमंडल में से किसी मंत्री को हटा दिया जाए। इसलिए सोच समझ करके और सारी बातें हो करके ये सारा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और ये केंद्रीय नेतृत्व के बिना नहीं होगा, ये तो तय है। जो श्याम सुंदर जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। ये तो बिल्कुल राकेश जी, कोई सोच भी नहीं सकता केंद्रीय नेतृत्व के बिना, तो ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है। BL संतोष और अमित शाह, ये 2 ही डिसाइड करेंगे कि क्या क्या नहीं है। इसमें JP नड्डा की भी इतनी बड़ी भूमिका नहीं रहेगी, क्योंकि पार्टी का जो संगठन मंत्री है, नए अध्यक्ष की तैयारी भी कर रही है पार्टी, तो ऐसे में JP नड्डा को निश्चित रूप से डिसाइड ही 2 ही करते हैं, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री और जी। श्याम सुंदर शर्मा जी, सवाल ये है कि वाकई में जिस तरह से स्थानीय निकायों के चुनावों की लेकर जितनी बात हो रही है, उसमें किरोड़ी लाल मीणा का आप क्या देखते हैं इस समय जो हाल है, और आने वाले समय में उनका कितना उपयोग पार्टी को करना है? कितना बड़ा फैक्टर आपको दिख रहा है ये मंत्रिमंडल में, कोई भी अगर इस तरह की सुगबुगाहट या बातचीत है तो? राकेश जी कह रहे कि बहुत फायदा होता है। ये देखिए, निगम बोर्ड बनाए थे लोकसभा चुनाव से पहले, तो 11 लोकसभा की सीटें हार गई बीजेपी। तो आप कह रहे हो ना, चुनाव से पहले अगर निगम बोर्ड के अध्यक्ष बना देने से चुनाव जीतने की, आप सुनो तो सही। नहीं, ये नहीं है, उस समय स्थिति दूसरी थी। अरे आप सुनो तो सही। अब CR चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष चेयरमैन बनाया, CR चौधरी को नागौर से निकाल करके आपने बाड़मेर भेजा, तो नागौर भी हार गए, बाड़मेर भी हार गए, क्योंकि हमने तो सोचा था कि एक बात मेरी सुन लो, आप मेरी सुन लो एक बात। अरे पहले मेरी सुन लो, बात हो रही है स्थानीय निकायों की, बात हो रही है ग्राम पंचायत लोकसभा चुनाव की बात नहीं हो रही। लोकसभा चुनाव की अलग परिस्थितियां होती हैं, निकायों के चुनाव की अलग परिस्थितियां होती हैं। ये सारा लोकल चुनाव होता है, लोकल चुनाव में ये लोग ज्यादा कारगर साबित होते हैं। अरे तो हम तो चुनाव ही नहीं कराना चाहते, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात करके टालना चाहते हैं। तो वो एक अलग बात है। अभी कोर्ट तय कर दे कि भाई चुनाव तो आपको इतनी तारीख को कराना है, तो बात अलग है, क्योंकि अभी तो कोर्ट में तारीखें चल रही है ना। कोर्ट अगर कह दे कि जून से पहले आपको पंचायतों के जो चुनाव 6000 कुछ के हैं उनको कराने हैं, अभी आज संयम लोढ़ा ने फिर एक एप्लीकेशन दायर करके शहरी निकाय चुनाव कराने की फिर नोटिस जारी हो गए, तो अभी परिस्थितियां बड़ी अलग तरह की हैं। इसलिए देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार की बात इसलिए आ रही है कि बहुत सारी जाति के लोग इसमें है ही नहीं, इसलिए यादव जाति का लोग कितने है ही नहीं, सरदार जाति के कितने हैं, बरार की बात हो रही थी, वो तो टीटी तो जीता ही नहीं, इसलिए टीटी आप लाओ तो सही कहीं से। आप हनुमानगढ़ और बीकानेर और हनुमानगढ़ और गंगानगर का कोई व्यक्ति रखोगे नहीं रखोगे, वो देखिएगा जोराराम कोहमत वो जीत गया, देखिए अध्यक्ष जी जो मौजूदा है उनका टिकट काट के वो जीत के आ गया और वो कैबिनेट मंत्री बन गया। अब देखिए, बहुत सारी परिस्थितियां पहले कुछ और थी, इसलिए मंत्रिमंडल में अब पुष्पेंद्र राणावत की बात करी कि उनको लाओ, अब किसको हटाओ किसको, क्योंकि राजपूत तो पहले से बहुत ज्यादा है। अब श्रीचंद कृपलानी तो मुंह देके बहुत दिन से बैठा है कि भाई एक सिंधी अगर विधानसभा अध्यक्ष बने तो कैबिनेट में तो कोई रखो हमको जैसे को। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जातिगत आधार पर आपको बहुत सारा गुलदस्ता जब भी अच्छा लगता है जब कई तरह के फूल होते हैं तो सुंदर लगता है, सुंदर नहीं है तो ऐसी स्थिति में विधानसभा उपाध्यक्ष तो पता नहीं कब बनाएंगे, अब तो बनाएंगे नहीं क्योंकि जरूरत भी नहीं है अभी। तो निश्चित रूप से जो माहौल की स्थिति बनी हुई है, जोगेश्वर गर्ग कहता है कि मुझे तो सचेतक बना दिया, मुझे तो मंत्री बनाओ, तो अब बनेगा नहीं बनेगा पता है। बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है। अब करोड़ी लाल मीणा की तो बिल्कुल बात ही अलग है, वो तो किस तरह से खुकारते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, बहुत स्थिति अलग तरह की। पहली बार मैंने देखा कि अनुशासनहीनता करने वाले व्यक्ति को क्यों पाला जा रहा है, मुझे नहीं पता क्या स्थिति बनती है। बीजेपी में पहले ऐसा इतना होता नहीं था जो हो रहा है, क्योंकि यहाँ के प्रभारी का पता ही नहीं पड़ रहा है। पहले वाले प्रभारी अरुण सिंह कभी कभी आते थे, अब ये वाले प्रभारी बनकर के भी गोविंद जी पता नहीं क्या स्थिति क्यों नहीं आते हैं, तो फिर बैठक लेकर के जाते ही नहीं जाते, कह के क्या चल जाते हैं कि वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर
जिलाध्यक्ष मत बनाना, लेकिन बने वही कि वसुंधरा जी ने चाहा जो जिलाध्यक्ष बना। जी कोटा से आपके ओम बिरला आते हैं, उनके कहने से बने। अब देखिएगा, और भूपेंद्र यादव हमारे यहाँ क्या स्तंभ बड़े हैं, और वो स्तंभ प्रभावशाली ढंग से ऊपर तक काम करते हैं, तो उनके अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा। अब वसुंधरा जी की चाहे भले ही कोई सुने नहीं सुने, लेकिन खुकारती तो रहती है, कई बार कुछ ना कुछ कह देती है तो स्थिति खराब हो जाती है। तो जी ये बात हुई है कि जिस तरह से अब देखिए, करोड़ीलाल मीणा के कहने से कार्रवाई नहीं हुई, और महेश जोशी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो वसुंधरा राजे के कहने के बाद हुई, क्योंकि जल संसाधन मंत्री ने कहा गंभीरता से मामला लिया है, हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, और कार्रवाई आपको दिखी। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से बड़े नेता हमारे यहाँ राजस्थान में मौजूद हैं, उनका निश्चित रूप से जो उनके चेले चपाटी हैं उनको कुछ मिले, वो तो प्रैक्टिस करते हैं कि भाई हमारे लोग तो कम से कम एडजस्ट हो, जब भी तो नेता माना जाता है कि कुछ दिलावे। तो ये निश्चित रूप से देखिएगा, आने वाले समय मुझे लगता है कि देखिए, पहलगांव की घटना नहीं होती तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया होता, और निगम बोर्ड तो सारे के सारे खाली पड़े। हम आप बार बार कह रहे थे कि देखिए, हम आप इतने सारे प्राधिकरण बना दिए, किसी के भी चेयरमैन नहीं बनाए, तो प्राधिकरण बनाने का मतलब क्या निकला। तो निश्चित रूप से ये इस सरकार में नहीं है, ये अशोक गहलोत जी की सरकार में भी था, उससे पहले की सरकारों में। लेकिन जैसा कि कहा आप सब ने कि लॉलीपॉप देने का जो साथ में एक रखने की जरूरत हर सरकार को होती है, इसीलिए भजनलाल जी ने भी रखे हुए हैं कैबिनेट के भी पद, और यहाँ पर राजनीतिक नियुक्तियां तो एक बहुत बड़ा अध्याय है ही। भले ही सत्तारूढ़ दल को ये लगे या ना लगे कि जरूरत है या नहीं है, सरकार अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है कि नहीं दे रही है, लेकिन जो एक आम विचार है वो ये कि इस वक्त सरकार को जरूरत है कि वो कुछ और नए प्रभावी मंत्रियों को जरूर शामिल करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, भले ही इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई तस्वीर स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आलाकमान के द्वारा आदेश के बाद ही ऐसा हो पाएगा, लेकिन राजस्थान में इसकी जरूरत जनता भी महसूस कर रही है और विचार विमर्श करने वाले लोग। न्यूज़ 24 में अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।